नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। जैसा आप सबको पता है कि रोज इस वक्त मैं आप सभी के साथ मुखातिब होता हूं, तो उसी क्रम के अंदर आज फिर हम लोग जुड़ चुके हैं और आज की कक्षा के अंदर फिर कुछ नए प्रश्नों पर कुछ नए प्रश्नों से मुलाकात करने वाले हैं। उससे पहले उन सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ जो लोग अभी अभी हमारे साथ कुछ नए मुखातिब हुए हैं, तो भाई अगर आपने अभी तक अपने फ़ोन के अंदर अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो। फ़ोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स, जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, पावर कैप्सूल्स, वीडियोस, करंट अफेयर्स की जानकारी, डेली क्विजेस, मैगजीन्स, नोट्स और आर्टिकल्स, ये सभी चीज़ें मौजूद है। साथ ही साथ आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम लगाने वाले हैं लाइव टेस्ट। और लाइव टेस्ट के अंदर फिर वही कहानी, सही और गलत को पहचानने की, मानने की भी जिद यहाँ पर चलने वाली है। एक चीज याद रखो, अगर आपको ऐसा लगता है कभी कोई क्वेश्चन करते हुए यहाँ पर कि ये तो मेरे से गलती से गलत हो गया, वैसे तो मेरे को आता था, तो मैं आपको बता दूं पेपर में भी कई सारी सी ऐसी ही गलतियां होती हैं जो रिजेक्शन का कारण बनती है, क्योंकि हम यहाँ पर उनको लाइटली लेते चलते हैं। हमको लगता है तो गलती से गलत हो गया, ये तो मेरे को आता था। अब पेपर में जब वो गलती से गलत हो जाए तो वहाँ इस चीज़ के नंबर नहीं मिलते कि आपको आता था कि नहीं आता था। अगर गलत हो गया तो गलत हो गया। तो उन चीज़ों को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहीं से काम करना होगा। एक अच्छा क्रिकेट का बॉलर वही होता है जो जब प्रैक्टिस कर रहा हो, जब नेट पे प्रैक्टिस करता है, तब भी अगर वो नो बॉल ना डालने की प्रैक्टिस कर रहा है तभी वो एक अच्छा बॉलर बन पाता है। अगर वो ये सोचे कि अभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नेट पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पैर आगे जा रहा है, जाने दो, तो क्रिकेट मैच के अंदर भी उससे वो गलती हो ही जाएगी, पैर आगे चला जाएगा लाइन से बाहर। तो वो चीज ही आपको उतारनी है अपने जीवन के अंदर कि जब आप यहां प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो पेपर में नहीं करनी है, क्योंकि जो गलतियां यहां हो रही हैं वो पेपर में भी होंगी होंगी। क्योंकि जो चीज आप पिछले 2 महीने या 3 महीने में नहीं सुधार सकते हो, वो 2 घंटे या 3 घंटे के पेपर में बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। तो काम अभी से करना पड़ेगा। ओके, तो जो प्रश्न आप सही कर रहे हो उनके आगे आप +1 लिख सकते हो। जो प्रश्न आपके सही जाएंगे उनके आगे आपको क्या लिखना है, +1 लिखना है। जो प्रश्न आप गलत करोगे उनके आगे क्या लिखना है, -1 लिखना है। और जो प्रश्न आप स्किप करोगे उनके आगे क्या करना है, 0 लिखना है। इस प्रकार से आपकी कहानी चलने वाली, ठीक है। तो हम करते हैं शुरुआत आज के प्रश्नों के साथ। और पहला प्रश्न आप सबकी टीवी स्क्रीन पे आ चुका है, तो पहले प्रश्न का उत्तर करिएगा कितना बनेगा। पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, अलग प्रश्न है, मगर करके देखो। नहीं आता होगा तो सीखोगे और आता होगा तो बेहतर है, कर लोगे। तो ट्राई करो। देखो, पहला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। मैं थोड़ा सा समय इसके लिए ज्यादा दे देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर 1-2 बार पढ़ोगे तो प्रश्न को सॉल्व कर जाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ट्राई मारो। चलिएगा, इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर पे, तो लिखा है 100 बच्चों के एक समूह में 64 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 64 बच्चे क्या पसंद करेंगे, क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। तो क्रिकेट, फुटबॉल और दोनों में कॉमन भी है। तो एक चीज बताओ, 64 बच्चे जो क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं और 53 बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं और 20 बच्चे दोनों खेल खेलना पसंद कर रहे हैं। 20 बच्चे दोनों खेल खेलना पसंद कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं केवल क्रिकेट कितने लोग खेलेंगे, केवल क्रिकेट, तो आप क्या कहोगे कि 20 हटा दो, जो दोनों खेल खेल रहे हैं उनको हटा दो। 64 में से जब मैंने 20 हटाया तो कितना आएगा, तो यहां प्राप्त होगा 44। तो केवल क्रिकेट वाले कितने हो गए, वो 44 बच्चे केवल क्रिकेट वाले हो गए।
वहीं अगर मैं बात करता हूं कि केवल फुटबॉल कितने बच्चे खेलेंगे, तो आपने कहा 53 टोटल है, 20 घटा दो, 33 बच्चे क्या खेलेंगे, केवल फुटबॉल खेलेंगे। केवल फुटबॉल वाले कितने हो गए, 33 बच्चे। 44 हो गए केवल क्रिकेट, 33 हो गए केवल फुटबॉल। अब इन दोनों के मध्य अगर हम बात करें, 20 बच्चे ऐसे जो दोनों खेल खेल रहे हैं, तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के बीच में कितने लोग आ जाएंगे, 20 बच्चे। ये बनेगा हमारा डायग्राम। अब यहां से हम तय कर सकते हैं कि भाई कितने बच्चे नहीं खेलेंगे क्रिकेट या फुटबॉल दोनों। हमको पता है टोटल 100 है, कुल कितने बच्चे हैं, 100। हमको पता है 44 उसमें से क्रिकेट वाले हट गए, 33 उसमें से फुटबॉल वाले हट गए, और 20 उसमें से दोनों खेलने वाले हट गए। तो 100 माइनस 44 माइनस 33 माइनस 20, 44 और 33 77 और 20 97। 100 माइनस 97, 3 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट ना फुटबॉल, ना क्रिकेट फुटबॉल, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं खेलते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो जिनका आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वाले सारे क्या हो गए, बिल्कुल करेक्ट हो गए। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और बात करते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 2 पर। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर करो। टेक्स्ट का एक कोड आपको दे रखा है और फिल का एक कोड आपसे पूछ लिया गया है, तो निकालो क्या होगा। टेक्स्ट का कोड आपके सामने, फिल का कोड आपसे पूछा गया। इसका उत्तर बताइएगा कितना आएगा। ये तो उम्मीद है मुझे सबने कर लिया होगा आसानी से। थोड़ा सा बस लॉजिकल क्वेश्चन था कि जहां पे टेक्स्ट का एक कोड आपको दे रखा है, TEXT वर्ड, ये इसका कोड दे रखा है 96, और पूछा किसका है, फिल का पूछा है हमसे। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले टी होता है 20 पे, E5, X24 और T20। तो 20 और 5 25, 25 और 24 कितना हो गया, 25 और 24 49 और 20 69, 69। ठीक है, 69 लिखा कितना है, 96। तो कैसे बना, पोजीशन बदली है किसकी, डिजिट्स की। डिजिट्स की पोजीशन बदलने का मतलब ये 9 को तो पहले लिख दिया और 6 को बाद में। ठीक है, ऐसे इसमें करने वाले हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12। 6 और 9 15, 15 और 12 हो गया 27, 27 और 12 हो गया 39, 39। अब अगर हम 39 की पोजीशन बदल दें, ये 9 पे, ये 3 पे, तो बनेगा कितना, 93। तो सही उत्तर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सेकंड वाले सारे ठीक। बी इज द राइट आंसर। क्या कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का सम, प्लेस वैल्यू को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद जो अंक, जो संख्या प्राप्त हो रही है उसके अंकों को आपस में बदल दे रहे हैं, वो उत्तर हो जा रहा है। अब एक चीज को समझ लो, अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है, जो मैं पहले भी बोलता रहा हूं आज भी बोल रहा हूं, और ऑपोजिट याद नहीं है, तो ये क्वेश्चंस नहीं होंगे तुमसे, समझ में भी नहीं आएंगे ढंग से। समझना है तो आसान बना लो इनको। कोई भी टॉपिक तुमको पढ़ना हुआ करे, फॉर एग्जांपल तुमको प्लेस वैल्यू पढ़नी है, तुमको ऑपोजिट वेक्टर पढ़ने, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, तुम लिख दो गूगल यूट्यूब पे जाके प्लेस वैल्यू बाय साहिल तिवारी, बस इतना तो लिख ही सकते हो, सारी वीडियो मिल जाएंगी। जो टॉपिक तुमको पढ़ना है डायरेक्शन डिस्टेंस, तुम लिख दो डायरेक्शन डिस्टेंस बाय साहिल तिवारी। तुमको पढ़ना है कि कोडिंग रिकॉर्डिंग, कोडिंग रिकॉर्डिंग डाल दो, ब्लड रिलेशन, जो टॉपिक पढ़ना है वो डाल के तो देखो, सब मिल जाएगा यूट्यूब पे। जो कहते हैं हम तो पेड में आए नहीं, अरे यूट्यूब पे कौन सा पढ़ा तुमने, तो यूट्यूब पे पढ़ लो जो टॉपिक पढ़ना है जाके। चलो आगे चलते हैं। आगे मैं बात करने से पहले एक चीज बता दूं आपको, अगर आपको पेड के अंदर आने, अपने बेसिक्स से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, और आप भी परेशान रहते हो कि यार हर 2 महीने पे कोई नया नोटिफिकेशन आता है, उसकी तैयारी में भटक जाता हूँ, इसकी कर रहा होता हूँ उसमें पहुंच जाता हूँ, और समझ में नहीं आता कौन सी किताबें ले लूँ, समझ में नहीं आता कि कौन सी टेस्ट सीरीज लगा लूँ, समझ में नहीं आता कौन सा बैच ले लूँ, तो कुछ मतलब महापैक ले लो। एक महापैक सारे रोगों की दवा है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिफेंस का महापैक ले लिया, अब डिफेंस के अंदर कोई भी भर्ती आ जाए, चाहे वो अग्निवीर की हो,
आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चाहे वो आपकी एफकेट की हो, चाहे वो सीडीएस की हो, चाहे वो सीएपीएफ की हो, चाहे वो सीआईएसएफ की हो, चाहे वो बीएसएफ की हो, चाहे वो आरओआरएम हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो, सेम ऐसे टीचिंग में, चाहे वो डी ट्रिपल एस भी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, कुछ भी हो, हर एक एग्जाम के बैचेस आते हैं स्टोर पे। उन सबकी क्लासेस तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट रहा करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास महापैक है। सबकी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, सबकी किताबें ईबुक की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके वीडियो कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सबकी रिकॉर्डेड वीडियो, सबकी लाइव वीडियो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो आपके घर में आप में से कोई भी टीचिंग का महापैक, डिफेंस का महापैक, एसएससी का महापैक या बैंक का महापैक या इंजीनियरिंग का महापैक कुछ भी लेना चाहते हो, तो आप जाओ और डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हो, जो सबको याद होगा आई थिंक। अगर कोई है एक दो जिसको याद नहीं है वो नोट कर लो, Y274, वैसे तो सबको ही पता होगा, Y274। ये अड्डा 24/7 का कोई भी प्रोडक्ट लेना है सबके लिए, सब पे सबसे कम डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 3 का आंसर करिएगा, क्या आंसर बनेगा? कर लें चर्चा वही इस पे, या और टाइम चाहिए? चलो 5 सेकंड और ले लो। आई थिंक इतना टाइम काफी होगा इसका आंसर निकालने के लिए। चर्चा कर लेते हैं, अरेंजमेंट बन गया होगा। देखो दे क्या रखा है कि वाई जे का पिता है, छोटी छोटी लाइनें पढ़ो, मैं हमेशा समझाता हूँ। वाई जे का पिता है तो वाई पिता है प्लस जे। वाई के केवल दो बच्चे, एक तो जे हो गया, एक और कोई होगा। जे आई का भाई है, जे भाई है आई का, तो दूसरा बच्चा वाई का कौन हो गया? आई हो गया। आई के की पुत्री है तो वाई की वाइफ कौन हो गई? के हो गई। जेड के की पोती है, जेड जो है वो के की पोती है। अपने पास तो जेड है ही नहीं, जेड है ही नहीं, तो आगे लिखा है एच जेड का पिता है, तो एच जेड का पिता है, जेड बना लो एक यहाँ पे जेड, के की पोती, अच्छा के की पोती, के तो दे ही रखा है, तो के की पोती है, ठीक है, तो बन जाएगा इजीली डायग्राम। जेड जो है वो के की पोती है, तो के की पोती है तो यहाँ पे आ रही होगी कहीं ना कहीं, इस जनरेशन पे आ रही होगी। फिर दे रखा है एच जेड का पिता है, एच पिता है तो जे तो ऑलरेडी मेल में है, तो यहीं पे आ सकता है एच, ये इसकी माँ होगी। तो एच का जे से क्या संबंध होगा? एच कौन लगेगा? जे का दामाद लगेगा। नहीं, एच का जे से पूछा, ओके, ब्रदर इन लॉ लगेगा। नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है भाई। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से कि यही बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे पहले वाई जे का पिता है, वाई पिता हो गया जे का। फिर वाई के केवल दो बच्चे थे, ठीक है, जे आई का भाई था, ठीक है, आई के की पुत्री थी, ठीक है, के की पुत्री हो गई। और जेड के की पोती थी, जेड पोती थी के की अगर पोती थी, के दो ही बच्चे, तो ठीक है, तो एच की शादी इससे हो गई, ठीक बना है बिल्कुल। एच जेड का पिता है, एच पिता हो गया जेड का, बिल्कुल ठीक है। एच का संबंध जे से पूछा है, तो जे की बहन का पति है, तो ब्रदर इन लॉ में ही जाएगा। एच का संबंध जे से क्या होगा? एच जे से किस प्रकार संबंध है? अंकल नहीं होगा, फादर नहीं होगा, ब्रदर नहीं होगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आएगा, ई वाले सारे ठीक। चलो चौथे प्रश्न का उत्तर, चौथे प्रश्न का आंसर निकालो। डायरेक्शन डिस्टेंस एक अलग भाव है, अलग लैंग्वेज के साथ। अब ये कोणों की सहायता से बहुत आसानी से हो जाएगा, एंगल अगर बना लेते हो तो आराम से कर लोगे। चले चर्चा कर लेते हैं।
लेकिन राहुल ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है। शाम 6 बजे घंटे की सुई कहाँ पे होती है? घंटे की सुई दक्षिण में होती है, यहाँ होती है। मिनट की सुई ऊपर होती है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। तो वो कह रहा है शाम 6 बजे उत्तर की ओर इशारा करती है, मतलब 180 डिग्री घुमा दी। कितना घूमेगा? कोई सी भी दिशा में, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री घुमाओ, तब ये मिनट ऊपर जाएगी, सॉरी घंटे वाली ऊपर जाएगी, मिनट वाली नीचे। ठीक है, तो लिखा है 9:15। 9:15 बेसिकली होंगे कैसे? 9:15 कुछ ऐसे होंगे, मिनट वाली सुई 3 के आसपास और ये वाली सुई 9 के आसपास, कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, तो मिनट की सुई किस दिशा में इशारा करेगी? 180 डिग्री घुमा दो, 180 डिग्री घुमाओ, कहाँ आ जाएगी? मिनट वाली सुई इधर आ जाएगी, घंटे वाली सुई आपकी इधर चली जाएगी। ठीक है, तो इधर कौन सी दिशा होती है? वेस्ट। तो मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में इशारा करेगी? वेस्ट में, पश्चिम में। ऑप्शन नंबर डी वाले सारे ठीक है, डी जिनका आ रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट। पांचवें प्रश्न का आंसर निकालो, कितना होगा? पांचवें प्रश्न का आंसर, निक ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो इस लड़की के लिए निक कौन है? ट्राई करो। देखो यार, तुम्हारे कमेंट्स मेरे को अभी नहीं दिख रहे हैं, तो उसके चक्कर में मत रहना। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस लगा लो, कमेंट्स में बता देना मेरे को क्या स्कोर कर रहा हो। इजीली सीरियसली होके लगा लो, बार बार समझा रहा हूँ कि अभी अगर वो लापरवाही करोगे तो बाद में फिर वक्त नहीं मिलेगा। वक्त यही है, अलग से कोई वक्त नहीं आता किसी काम का। चलो चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न पे भी क्या बन रहा है, आराम से समझते हैं लाइन टू लाइन। स्पीकर कौन है? निक। कहने वाला कौन है? निक। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा पहले कहने वाले को बना लियो। निक ने कहा है यह लड़की मेरी माँ, तो निक की माँ के पोते की पत्नी है। ये हो गई, इनका पोता ये वो, अभी इसकी पत्नी हो गई। तो इस लड़की के लिए निक कौन है? निक कौन होंगे इसके? अब देखो, निक इसकी बहन तो नहीं होगी, निक इसकी नीस नहीं होगी, निक इसकी डॉटर नहीं होगी, निक इसका सन नहीं होगा। यह लड़की मेरी माँ के पोते की, ठीक है, पत्नी है। तो इस लड़की के लिए निक कौन है? फादर इन लॉ हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकते हैं। मतलब निक इसके ससुर भी हो सकते हैं, निक इसकी सास भी हो सकते हैं। निक का जेंडर नहीं दे रखा, जब जेंडर नहीं दे रखा तो अपन सी एंड डी के साथ चले जाते हैं। फादर इन लॉ भी हो जाएंगे, मदर इन लॉ भी हो सकते हैं, और बाकी कोई ऑप्शन है भी नहीं। निक इसकी बहन तो होंगी नहीं। जब निक की माँ का पोता कौन होगा? निक का बच्चा हो सकता है, या निक के भाई का, बहन का बच्चा हो सकता है। तो वहां पे कोई सेम जनरेशन वाले तो लॉजिक लगेंगे नहीं, सिस्टर का, नीस का, डॉटर का। इस हु इज निक टू दिस गर्ल। ठीक है, निक कौन है इसके, ये नहीं पता चल रहा अपने को। चलिए आगे चलते हैं, छठे प्रश्न का उत्तर करिएगा, 6 का आंसर। आधे कंफ्यूज रहते हैं इन क्वेश्चंस में, बस दिक्कत है कि हम शुरू नहीं करते। जब शुरू नहीं करोगे तो होगा नहीं, तो एक बार शुरू करना बहुत जरूरी है। बहुत आसान होते हैं ये प्रश्न, इनमें कुछ दिक्कत नहीं आती, बट शुरू करना बहुत जरूरी है। देखो कैसे करना है। 4+5 - 2 = 4। हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके 4 लेके आना है। अभी तो नहीं आ रहा 4 और 5, 9 - 2 करोगे 7 आ रहा है। हमको 4 लेके आना है, 4 लेके आना है। तो पहली में क्या कह रहा है? पहले में कह रहा है कि 2 और 4 को आपस में बदलो, 2 को 4 की जगह पर रख दो, 4 को 2 की जगह पर रख दो। ठीक है, और प्लस और माइनस को बदल दो, माइनस को यहां लगा दो, प्लस को यहां लगा दो, 5 वहीं रहेगा। देखो सॉल्व करके 4 आ रहा है क्या? 2 और 4 6 - 5 करोगे 1 आ रहा है। 1 तो 4 के बराबर नहीं होता, तो पहला वाला गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को रख लो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाई 2 और 5 को बदलो, 2 को 5 की जगह पे, 4 वहीं रहेगा, 2 आ गया 5 की जगह, 5 आ गया 2 की जगह, और प्लस और माइनस को बदल दो, माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे। देखो 4 आ रहा है क्या? 5 4 9 - 2 करोगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, तो इससे भी नहीं आ रहा। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है तीसरा वाला पकड़ लो, जहां पे कह रहा है प्लस और माइनस को बदलो, तो प्लस और माइनस को बदल दिए,
प्लस को माइनस की जगह, माइनस को प्लस की जगह, और 4 और 5 को बदल दो, 5 को यहाँ पे, 4 को यहाँ पे, 2 ऐसे ही रहेगा। 5 और 2 7 माइनस 4 करोगे, 5 और 2 7 माइनस 4 करोगे, 3 आ गया। तो इससे भी नहीं आ रहा भाई, इससे भी नहीं आ रहा तो फिर हटा ही दो, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो किसी से भी सॉल्व करने पे हमारे पास जो है वो 4 नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। 7वें प्रश्न का आंसर करिएगा जल्दी से। 7वें प्रश्न का उत्तर कितना आएगा दोस्तों, कोशिश करो। एक दिन में घंटे और मिनट की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं, कोइंसाइड। संपाती होने का मतलब समझते हो ना, एक दूसरे के ऊपर आना, 0 डिग्री का कोण बनाना। संपाती होना मतलब एक दूसरे से मिलना, 0 डिग्री का कोण बनाना, दैट इज कॉल्ड संपाती। ठीक है, इसकी वैल्यू सबको पता होगी कि एक दिन में मिनट और मिनट, घंटे और मिनट की सुई कितनी बार संपाती होती है। तो याद रखो इसकी कि अगर 1 घंटे में पूछे तो 1 घंटे में आती है 1 बार। ठीक है, अगर 12 घंटे में पूछे तो 12 घंटे में आती है आपकी 11 बार। और 1 घंटे मतलब 1 दिन मतलब 24 घंटे में पूछता है तो 24 घंटे में आती है 22 बार। मतलब सुइयों, घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर आना। ठीक है, कब नहीं आती है ये समझ लो, जिनको ये याद होगी वैल्यू। वैसे तो तुम्हें ये वैल्यू याद रखनी है, लेकिन फिर भी समझ लो कब नहीं आती है। तो याद रखो, जब आपकी सुई 5 से 6 के बीच कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आती। चेक करना कभी अपनी घड़ी में। तो 5 से 6 के बीच रात में, 5 से 6 के बीच दिन में नहीं आती, तो टोटल 24 घंटे में 22 बार घट जाती है। जब 5 बजते हैं तो कुछ इस प्रकार से बजते हैं कि मिनट वाली सुई यहां होती है, घंटे वाली सुई यहां होती है ना। तो होता क्या है, नहीं 5 से 6 के बीच में, सॉरी 11 से 12 के बीच में, यार मैं 0 डिग्री एंगल पूछ रहा है ना, तो 0 डिग्री जो होता है वो 11 से 12 के बीच में नहीं बनता। 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री का रहता है, 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता। ठीक है, 180 डिग्री। 0 डिग्री जो है वो आपका 11 से 12 के बीच में नहीं बनता। अब 11 से 12 के बीच में कैसे नहीं बनता, जब 11 बजते हैं तो ऐसे बजते हैं, कुछ इस प्रकार से बजते हैं। होता क्या है, जब ये मिनट वाली सुई चलती है चलती है चलती है चलती है चलती है चलती है, इसके ऊपर आने को होती है, तो यहाँ रह जाते हैं 12 बजने में 5 मिनट। जब 12 बजने में 5 मिनट रह गए होंगे तो मिनट वाली सुई यहाँ तो बैठी नहीं, मिनट वाली सुई तो पहुंच गई 12 के आसपास, तो यहीं आके पूरे 12 बजे दोनों दोबारा मिलती है। तो 11 से 12 के बीच में नहीं मिलती कभी भी, चेक कर लेना, 0 डिग्री नहीं बनता। और 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता। ठीक है, अब तुमको मेरे को बताना है 90 डिग्री जो होता है वो 24 घंटे में कितनी बार बनता है कमेंट के अंदर, और कब नहीं बचता है वो भी लिखना है कमेंट में। ठीक है, चलो 8वें क्वेश्चन का आंसर करो। 8वें का आंसर कितना है, स्क्वायर और क्यूब से याद है, दोनों की जरूरत पड़ सकती है कभी कभी एक साथ। देखो कैसे, सबसे पहले वाले नंबर में क्या चल रहा है, 1 की घात 3 माइनस 1 की घात 2, कितना आएगा 0। दूसरे में क्या चल रहा है तुम्हारा, 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 2, कितना आ जाएगा 4।
तीसरे में चल रहा है 3 की घात 3 माइनस 3 की घात 2, कितना आ जाएगा 18। चौथे में चल रहा है तुम्हारा 4 की घात 3 माइनस 4 की घात 2, कितना आ जाएगा तुम्हारा 16 64 48। तो अब कितना आएगा 5 की घात 3 माइनस 5 की घात 2, 125 माइनस 25 100। तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो गए। कई बार बताया है कि भाई स्क्वायर और क्यूब भी याद कर लेना, तो जो लोग पहले जुड़े हो नए जुड़े हो याद कर लो इसको यार, स्क्वायर को और क्यूब को, इन पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन बन जाता है। 9वें प्रश्न का उत्तर निकाल दो विद इन सेकेंड, देखते ही कर दोगे। 2011 दे रखे हैं, इसकी कंडीशंस पहले भी बता चुका हूँ कई बार। निकालो यार कितना आएगा। जल्दी से कितना आ रहा है। चलिए चर्चा कर लेते हैं। देखो ये मैंने कई बार बताया कि जब भी कोई आपको ईयर्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी रूप में हो सकते हैं वो तुम्हारे, कोई लीप ईयर दिया जाए, लीप ईयर कब रिपीट करेगा, हर 28 साल के बाद, उसमें 28 साल जोड़ देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी भी कोई लीप ईयर प्लस 1 ईयर दिया जाए, लीप ईयर प्लस 1 ईयर, इसके अंदर हमेशा 6 जोड़े जाते हैं आंसर लाने के लिए, 6 जोड़ दोगे रिपीट कर जाएगा। लीप ईयर प्लस 2 दे दे कहीं पे, लीप ईयर प्लस 2 ईयर्स, तो इसके अंदर क्या करते हैं हमेशा 11 साल जोड़े जाते हैं, ये 11 साल के बाद रिपीट करता है। और जब कभी भी तुमको दे दे जब कभी भी तुमको दे दे लीप ईयर प्लस 3 ईयर्स, तो इसमें भी हमेशा 11 जोड़े जाते हैं। और लीप ईयर प्लस 4 तो लीप ईयर होता ही है ना, तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर रिपीट करता है। लीप ईयर कौन सा होता है, वो ईयर जो 4 से विभाजित हो जाए, जो 4 से डिविजिबल होता है, जो 4 से डिविजिबल है लीप ईयर है। लेकिन अगर कोई सेंचुरी दी जाए तो वो 400 से डिविजिबल होनी चाहिए। सेंचुरी कैसे पहचानेंगे, जिसके लास्ट में 2 जीरो वो सेंचुरी। तो सेंचुरी किससे भाग होनी चाहिए, 400 से भाग हो जाए सेंचुरी को, वो सेंचुरी हो जाएगी। अब इसको करने के बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखो यहाँ पे देखा 2011, तो 2011 से पहले लीप ईयर कौन सा था, 11 तो है नहीं, लीप ईयर 2008 था, 2008 मतलब इसको लिख सकते हैं लीप ईयर प्लस 3। लीप ईयर प्लस 3 कहाँ है, ये इसमें कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो 2011 के अंदर कितना जोड़ दोगे, 11 जोड़, कितना आ जाएगा 2022, 2022 इज द राइट आंसर। 2022 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ए वाले सारे के सारे क्या हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 10 पे। इसका आंसर निकालिएगा, पेंटर के अंदर तुमको पेयर निकाल देना है, तो निकाल दो यार जल्दी से, कितने आएंगे पेंटर में, कितने युग्म बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं। कर दो यार। चलिए चर्चा कर लेते हैं। पेंटर के अंदर हमको पेयर्स निकालने हैं, तो हमने क्या किया, हमने वर्ड लिख लिया पहले, पेंटर, PAINTER। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, पेयर निकालने। ये 16 1 9 14 20 5 18। अब गिनती गिननी है, जिसको नहीं आता है भाई, गिनती गिननी तो आती होगी, ये इनकी प्लेस वैल्यू है, ये भी याद नहीं है, तो अभी बताया था कि भाई याद कर लो प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर, उसी में से एक चीज है।
16 के बाद 17 आता है, यहाँ 17 होता, 18 19, देखो यहाँ पे 17 लिखा होता पेयर बनता, 18 होता बनता, 19 होता बनता, 20 होता बनता, 20 तो है, 20 पे 20 है, तो 16 से 20 पहला पेयर बन गया। यहाँ 21, यहाँ 22, कोई नहीं है बाकी, छोड़ो। अब क्या करोगे इसके बाद, अगले नंबर से गिनना स्टार्ट करोगे। एक के बाद 2 3 4 5, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, तो 5 पे 5 मिल गया, तो दूसरा पेयर बन गया। पीछे भी गिनोगे 1 से 2 नहीं है, हटा दो। अब इन सबको हटाओ। अब अगले नंबर से काउंट करना स्टार्ट कर दो, 9 से गिनना शुरू कर दो। 9 से गिनोगे 10 11 12 13, 10 11 14 से गिनो 15 16 17, 15 16 17, 21 22 21 22 23 24, 6 6 7 8 9 10 19 20, 18 से 20, तीसरा पेयर बन गया। तो कुल मिला के कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ कितने पेयर आ जाएंगे टोटल? 3 पेयर आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ये आ रहा है। ओके, तो एक क्वेश्चन तो मैंने तुमको वही दिया था अभी, जो थोड़ी देर पहले दिया था, अगर याद हो तो, है ना, कि जब मैंने पूछा था 90 डिग्री कितनी बार बनता है 24 घंटे के अंदर, और कब नहीं बनता है वो तुमको कमेंट में बताना है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये रहेगा कि अल्फाबेट के अंदर कितने पेयर होते हैं, ये तुमको मेरे को कमेंट में बताना है। ठीक है, अल्फाबेट इसके अंदर कितने पेयर होंगे, ये भी तुमको मेरे को कमेंट में बताना है, तुम्हारा होमवर्क है। बाकी क्या स्कोर रहा ये भी कमेंट में मेरे को मेंशन करोगे, कहाँ गलतियां हो रही हैं वो भी मेंशन करते हैं। ओके, बाकी अगर किसी को भी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आप, आपके परिवार में कोई, आपके रिश्तेदारों में कोई, आपके दोस्तों में कोई, या आप में से कोई, तो देखो कोई वक्त अलग नहीं आता, कोई टाइम अलग नहीं आता, सबको इसी में से मैनेज करना होता है, सबके पास वही वक्त है, तो मैनेज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जिस किसी को भी, जिस किसी का महापैक चाहिए, आप मेरा रेफरल कोड दैट इज Y274 इसको उपयोग करें और बहुत कम प्राइजेस पर उसको एनरोल करा सकते हैं। ओके पलटन, तो आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे सभी को।